और चलिए अब खबरें विस्तार से। कभी गांव की पगडंडी पर चलने वाला युवा आज मशीनों के बीच अपना भविष्य गढ़ रहा है। कभी तकनीकी शिक्षा से दूर रही बेटियां अब डिजिटल दुनिया की विशेषज्ञ बन रही हैं। ये बदलाव किसी संयोग का हिस्सा नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन का परिणाम है। उत्तर प्रदेश का कौशल विकास मिशन अब युवाओं को सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि दिशा, दक्षता और रोजगार की गारंटी भी दे रहा है। गांव का वो लड़का जिसके हाथों में कभी केवल किताबें थी, अब वही हाथ मशीनों की बारीकियों को समझ रहे हैं। वो लड़की जिसे कभी तकनीकी शिक्षा का सपना तक देखना मुश्किल था, अब वो खुद डिजिटल डिवाइस की एक्सपर्ट बन रही है। ये बदलाव सिर्फ संयोग नहीं, ये है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सशक्त विजन। एक ऐसा मिशन जो उत्तर प्रदेश के युवाओं को सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि दिशा दे रहा है। जहां सरकारी ITI अब सरकारी भवन नहीं, उद्योग और रोजगार का प्रवेश द्वार बन रहे हैं। जहां एक क्लिक पर दर्ज हो रहा है भविष्य और मशीनों की धड़कन से गूंज रही है उम्मीद। क्योंकि योगी सरकार का मानना है, कौशल वही जो जीवन बदल दे। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश का कौशल विकास मिशन हर युवा को आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा दे रहा है। ये सिर्फ योजना नहीं, ये है एक क्रांति और इसका नाम है कौशल विकास मिशन। उत्तर प्रदेश में युवा शक्ति को नए पंख दे रहा है कौशल विकास मिशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रहा है ये मिशन अब सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि रोजगार की गारंटी बनता जा रहा है। राज्य सरकार के 314 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अब सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि दिशा और दशा तय कर रहे हैं। युवाओं के सपने को पंख। यूपी में 314 राजकीय ITI, 1,30,000 छात्र हो रहे प्रशिक्षित। कंपनियों से करार, ट्रेनिंग प्लस स्टाइपेंड। इस कड़ी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज, लखनऊ ने एक बड़ा कदम उठाया है। यहाँ छात्रों को अब पढ़ाई के साथ साथ इंडस्ट्री बेस्ड लाइव ट्रेनिंग मिलेगी, वो भी सीधे टाटा मोटर्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में। ITI अलीगंज, टाटा मोटर्स करार। 16 तकनीकी व्यवसायों में छात्रों का चयन। 10,100 स्टाइपेंड आवासीय सुविधा। 6 माह की ऑन साइट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन है हर नौजवान को आधुनिक तकनीक में दक्ष बनाना, ताकि वह आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ बन सके। भी गाँव का ITI ऐसा बनना चाहिए जिसमें यहाँ के बच्चों को, यहाँ के नौजवानों को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, रोबोटिक के बारे में और मॉडर्न एज से जुड़े हुए जितने भी ऐसे कोर्सेज हैं, इनके बारे में हम उनको बता सकें। ITI अब क्लासरूम से निकलकर फैक्ट्रियों तक पहुंच रहे हैं। सीखने की प्रक्रिया अब मशीनों के बीच हो रही है। असली काम के माहौल में छात्रों की तकनीकी कुशलता में जबरदस्त बदलाव देखा जा रहा है। उतनी बड़ी टूल इक्विपमेंट नहीं है जितना टाटा के अंदर है, जहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं। वहाँ पे जाके सीखते हैं बच्चे, उन्हें बहुत ही फ़ायदा होने वाला आने वाले भविष्य में। और टाटा ने ये कमिटमेंट किया है, इसके बाद हम उनको अपने यहाँ 2 साल के लिए ट्रेनिंग पे रखेंगे, बाद में अपने यहाँ इनको परमानेंट भी कर लेंगे। बदलते उत्तर प्रदेश का तकनीकी चेहरा। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, CNC ऑपरेटर, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी के मॉड्यूल, CSR फंड से ट्रेनिंग उपकरण। ITI मोहनलालगंज में तो पहले से ही कई कंपनियां करार कर चुकी हैं। यहाँ उद्योग और शिक्षण संस्थान के बीच सीधा संवाद हो रहा है। हमारे पास पहले से ही 5 कंपनियां ऑलरेडी MOU की हुई हैं DST में। बहुत सी कंपनियां जो हैं वो अपना CSR फंड एक्टिविटीज़ में ला रही हैं यहाँ पे। और ITI के जो बच्चे हैं उनकी ज़रूरत इंडस्ट्री को है और इंडस्ट्री को ज़रूरत ITI के बच्चों को है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ छात्रों को हो रहा है। वे अब सिर्फ पढ़ नहीं रहे,
बल्कि इंडस्ट्री में जाकर खुद को साबित भी कर रहे हैं। नई नई कंपनियां हमारे इंस्टीट्यूट में आती हैं और हमारे लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती हैं, तो ये हमारे लिए और हमारे फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें रोजगार मिलेगा और लोगों तक बेरोजगारी नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश में कौशल विकास सिर्फ योजना नहीं, एक आंदोलन बन चुका है। एक ऐसा अभियान जो हर घर तक पहुंच रहा है, हर हाथ को काम और सम्मान दे रहा है। इंडस्ट्री में हमारे युवा जाकर ट्रेनिंग लें, प्रशिक्षण लें, ITI के अंदर भी ट्रेनिंग, ताकि उनको इंडस्ट्री की डिमांड के रूप तैयार करने का काम हो सके। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके निर्देश के क्रम में लगातार हमारा विभाग प्रगति कर रहा है, युवाओं को प्रशिक्षित कर रहा है और युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम कर रहा है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं तभी सफल होंगी जब राज्य से कुशल मानव संसाधन तैयार होगा। उत्तर प्रदेश इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सीएम योगी का संकल्प आत्मनिर्भर युवा, आधुनिक तकनीकों पर फोकस, ट्रेनिंग से सीधे रोजगार तक। स्किल इंडिया को ग्राउंड पर उतार रहा यूपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है, युवा केवल शिक्षा नहीं, अवसर चाहता है और हमारी सरकार उसका भविष्य गढ़ने में जुटी है। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ एक्सप्रेस वे नहीं बना रहा, बल्कि एक्सप्रेस करियर भी बना रहा है अपने हर युवा के लिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सड़क विकास ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। रोज बन रही 11 किलोमीटर सड़कें और 9 किलोमीटर चौड़ीकरण ने कनेक्टिविटी को रफ्तार दी है। एक्सप्रेसवे नेटवर्क, मेट्रो विस्तार और ग्रामीण सड़कों ने व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को आसान बनाया है। यही वजह है कि यूपी को अब एक्सप्रेसवे राज्य कहा जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सड़क परिवहन क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव आया है। 2017 से अब तक उनके दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति ने प्रदेश की सड़क कनेक्टिविटी को नया आकार दिया है। हर दिन 11 किलोमीटर नई सड़कें और 9 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, जिससे राज्य के विकास में तेजी आई है। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने न केवल सड़क नेटवर्क का विस्तार किया है, बल्कि व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को भी बेहतर बनाया है। इसके अलावा लखनऊ मेट्रो को राजधानी की जीवन रेखा के रूप में देखा जा रहा है और प्रदेश में मेट्रो परियोजनाएं तेजी से प्रगति कर रही हैं। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सबसे अधिक एक्सप्रेसवे नेटवर्क का संचालन शुरू किया है और इससे एक्सप्रेसवे राज्य के रूप में पहचान मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस विजन के कारण उत्तर प्रदेश आज विकास के नए मुकाम पर पहुँच चुका है। सड़क विकास में नई क्रांति, 11 किलोमीटर नई सड़कें प्रतिदिन बन रही हैं। 9 किलोमीटर सड़कें प्रतिदिन चौड़ी हो रही हैं। 32,074 किलोमीटर ग्रामीण इलाकों में सड़कें निर्मित। 25,000 किलोमीटर सड़कें मजबूत की गई। जिस मजबूती के साथ हाईवे का निर्माण हुआ है, राजमार्गों के निर्माण के लिए जिस द्रुत गति से पिछले 9 वर्ष के अंदर कार्य हुआ है, आज उसने भारत की गति को, विकास की रफ्तार को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। योगी आदित्यनाथ ने हमेशा ये सुनिश्चित किया है कि उत्तर प्रदेश का सड़क नेटवर्क पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत हो, जिससे लोगों को बेहतर सड़क, आसान यात्रा और समय की बचत हो सके। उनके नेतृत्व में राज्य ने पिछले 8 वर्षों में 4,115 किलोमीटर के 46 नए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है और 5,604 किलोमीटर के 70 नए राज्य राजमार्गों का निर्माण किया है। इसके अलावा 2,831 किलोमीटर की 57 नई प्रमुख जिला मार्गों का विकास भी प्रस्तावित है, जिससे उत्तर प्रदेश का सड़क नेटवर्क अब भारत के सबसे व्यापक नेटवर्क में से एक बन गया है। इंटरसिटी 4 लेन रोड्स जो डिस्ट्रिक्ट कनेक्शन के लिए कराए जाने थे, PWD को इसका काम दिया गया और जो सबसे महत्वपूर्ण है एक्सप्रेसवेज का निर्माण,
उस पर विशेष रूप से जो है मुख्यमंत्री जी ने अपने विजन को आगे बढ़ाया। कम से कम 25 साल से इस रूट पे चल रहा हूँ, मगर जो समय अब लगता है ना, मतलब ये मान लो कि 1-1.5 घंटे 2 घंटे में मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ दिल्ली से। बहुत अच्छा महसूस होता है, मतलब अच्छा लगता है। मैं कोई और रूट को जाता ही नहीं, अब भीड़ वाले को इसी को जाता हूँ हमेशा। ट्रैवलिंग लाइन पे मैं 6-7 साल से हूँ और इस रोड पे समय से पहुँच जाते हैं। बहुत बढ़िया रोड है। उत्तर प्रदेश सड़कें और विकास का नया दौर। 46 नए राष्ट्रीय राजमार्ग, 4115 किलोमीटर, 70 नए राज्य राजमार्ग, 5604 किलोमीटर, 57 नए जिला मार्ग, 2831 किलोमीटर प्रस्तावित। योगी आदित्यनाथ के विजन और संघर्ष ने उत्तर प्रदेश को एक नए दौर में प्रवेश कराया है, जहां सड़क कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचनाओं का विस्तार प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये परिवर्तन न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा है, जहां सड़क निर्माण की गति, गुणवत्ता और समग्र विकास की दिशा में योगी सरकार ने उत्कृष्टता की नई मिसाल कायम की है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास की एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या योजनाओं की बात नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने की कहानी है। तकनीकी नवाचार, औद्योगिक विस्तार, पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक कल्याण, योगी सरकार का यह पैकेज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। देखिए खास रिपोर्ट। जब एक नेता के पास दृष्टि हो और उसे साकार करने का संकल्प भी, तो वह न केवल अपने राज्य बल्कि पूरी दुनिया को विकास के नए मार्ग पर ले जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यही बदलाव देखने को मिल रहा है। एक ऐसा विकास पैकेज जो न केवल प्रशासनिक सुधारों तक सीमित है, बल्कि हर नागरिक के जीवन को छूता है। यह कोई साधारण योजना नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह सिर्फ एक विकास की योजना नहीं है, बल्कि यह एक नए उत्तर प्रदेश की कहानी है, जहां तकनीकी नवाचार, टिकाऊ विकास और जनहितकारी नीतियां मिलकर राज्य के भविष्य को आकार देंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, तकनीकी हमसे संचालित हो, हम तकनीकी से नहीं, जो उनके इस पैकेज के पीछे की सच्चाई को उजागर करता है। एक ऐसा विकास मॉडल जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाए, न कि सिर्फ कागज पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने नेतृत्व से न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के विकास की दिशा को नया स्वरूप दिया है। उनका दृष्टिकोण और नीतियां सिर्फ प्रशासनिक सुधारों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए समावेशी विकास की दिशा में कार्यरत हैं। आज हम उनके नेतृत्व में हुए अभूतपूर्व विकास और परिवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करेंगे। विकास की नई परिभाषा। सीएम योगी आदित्यनाथ का मानना है कि विकास सिर्फ इमारतों और सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम है। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू लिया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य ने औद्योगिक विकास के लिए नई नीतियों को अपनाया, जिससे यूपी अब निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन गया है। ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा। योगी सरकार ने ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कई पहल की है। उनके दृष्टिकोण में सस्ती और टिकाऊ तकनीकी का विकास एक अहम हिस्सा है। यह न केवल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है, बल्कि आम लोगों के जीवन को भी आसान बनाता है। मुख्यमंत्री ने कहा, तकनीकी हमसे संचालित हो, हम तकनीकी से नहीं, जो उनके व्यवहारिक और जनहितकारी दृष्टिकोण को दर्शाता है। शिक्षा और शोध के क्षेत्र में योगदान। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। उनके नेतृत्व में छात्रों और शोधकर्ताओं को उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होने के लिए आवश्यक समर्थन मिला है। ग्रामीण विकास और आवास योजनाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के तहत
योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आवास प्रदान करने का प्रयास किया। उन्होंने सवाल उठाया, क्या हम ऐसी तकनीकी विकसित कर सकते हैं जिससे गरीब 3 माह में अपने घर बना ले। इस सवाल से स्पष्ट होता है कि वे तकनीकी के जरिए ग्रामीण विकास को तेज करना चाहते हैं। औद्योगिक विकास के लिए नई दिशा। कानपुर और उसके पड़ोसी जिलों के विकास के लिए मास्टर प्लान 2051 जैसी पहलें योगी सरकार की औद्योगिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इससे न केवल निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित किए जा रहे हैं। तकनीकी के क्षेत्र में अग्रणी सोच। योगी आदित्यनाथ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीक के महत्व को पहचाना है। उन्होंने नगर निकायों में सीवर सफाई के लिए रोबोटिक्स के उपयोग की बात की और इसे आम जनता के लिए सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सामाजिक कल्याण और जनहितकारी नीतियाँ। उनकी नीतियाँ हमेशा सामाजिक कल्याण पर केंद्रित रही हैं। वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए पेंशन योजनाओं में सुधार, मुफ्त राशन वितरण और पारदर्शी शासन व्यवस्था उनके नेतृत्व के प्रमुख संकेत हैं। शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही। योगी सरकार में शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी गई है। डिजिटल इंडिया पहल के तहत सरकारी योजनाओं की निगरानी आसान हुई है। इससे न केवल भ्रष्टाचार कम हुआ है, बल्कि प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व उत्तर प्रदेश और पूरे देश के लिए प्रेरणा स्वरूप है। उनकी नीतियां विकास के लिए न केवल दृष्टिकोण प्रदान करती हैं, बल्कि उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए ठोस कदम उठाती हैं। उनका विकास मॉडल न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने दिखाया है कि जब नेतृत्व दूरदृष्टि और संकल्प से प्रेरित होता है तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। ये विकास यात्रा सिर्फ एक शुरुआत है। आगे और भी कई उपलब्धियां और नवाचार हमारे इंतजार में है। ये है योगी सरकार का सबसे बड़ा विकास पैकेज, एक नई दिशा, एक नया दृष्टिकोण और एक नई उम्मीद। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। कभी माफियाओं की पनाहगाह था उत्तर प्रदेश, लेकिन आज वहां कानून का डंडा बोलता है। अपराधी अब सलाखों के पीछे हैं और जनता बेखौफ है। ये करिश्मा किया है एक गेरुए वस्त्रधारी सन्यासी ने, जिसने सत्ता को तपस्या बना दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया कि जब नीति और नियम दोनों साफ हो तो राम राज्य सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बनता है। अब यूपी में माफिया नहीं, कानून का राज है। देखिए खास रिपोर्ट। वो एक सन्यासी था जिसने घेरुआ वस्त्र पहनकर सत्ता की गद्दी संभाली, लेकिन जब सिंहासन पर बैठा तो सिंह की तरह दहाड़ लगाई। अब उत्तर प्रदेश में या तो कानून चलेगा या अपराधी जाएंगे सीधे काल कोठरी। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, यह था उस मुख्यमंत्री का प्रण जिसने यूपी की तस्वीर ही बदल दी। कभी जिस जमीन पर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा जैसे माफिया खुलेआम बंदूकें लहराते थे, वहां आज शांतिपूर्ण कावड़ यात्रा निकलती है। कभी पुलिस भी जिनका नाम सुनकर फाइल दबा देती थी, आज उन्हीं माफियाओं की तस्वीरें थानों में वांटेड बोर्ड पर टंगी है। ये कहानी है योगी आदित्यनाथ की, जिसने राजनीति को अपराधियों से मुक्त किया। ये कहानी है उस सन्यासी प्रशासक की, जिसने कानून की किताब उठाकर और अपराधियों की जड़ों को उखाड़ फेंका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक राजनेता नहीं है, वो न्याय की वह ज्वाला है जिसने 70 साल से जमी हुई माफिया की जड़ों को मिट्टी में मिला दिया। अब उत्तर प्रदेश की पहचान राम राज्य, विकास और सुरक्षित समाज से है, न कि बंदूक, फिरौती और गैंगस्टरों से। अब यूपी में डर नहीं बिकता, अब बिकता है भरोसा, क्योंकि अब माफिया नहीं, कानून का राज है। उत्तर प्रदेश, जहां कभी डर के साए में सांस ली जाती थी, जहां माफियाओं का हुक्म चलता था, आज वहां कानून का डंडा बोल रहा है। गली गली में अब एक ही आवाज है, ये नया उत्तर प्रदेश है। यहाँ अपराधी नहीं बचते,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ यूपी को माफिया मुक्त किया, बल्कि देश को दिखा दिया कि जब एक सन्यासी सत्ता संभालता है तो न्याय और भय मुक्त समाज संभव है। ये वो उत्तर प्रदेश था जहां खौफ बिकता था, गोली चलती थी, कानून को ताक पर रखकर अपराधी सरकार को चुनौती देते थे, माफिया खुलेआम ठेके लेते थे, जमीन कब्जाते थे और प्रशासन मौन रह जाता था। पुलिस थानों से लेकर तहसीलों तक हर जगह माफियाओं की सिफारिश चलती थी। उत्तर प्रदेश में कानून का राज 2017 से 2025 के बीच माफिया गैंगस्टर्स पर 68 से ज्यादा एनकाउंटर, 1800 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर, पुलिस रिफॉर्म्स और यूपीपी का आधुनिकीकरण, ड्रोन, बॉडी कैमरा, डिजिटल एफआईआर जैसी तकनीकें लागू, माफिया राज का अंत, मुख्तार अंसारी पूर्व विधायक, माफिया डॉन, दर्जनों मुकदमे, फिर भी सत्ता संरक्षण में फलता फूलता रहा। योगी राज में जेल भेजा गया और अब वहीं अंतिम सांस ली। अतीक अहमद, प्रयागराज का खौफ, अदालत परिसर में गोली मार दी गई। कानून और जनता दोनों की सहमति से अपराध की उम्र खत्म कर दी गई। विजय मिश्रा, ब्रिजेश सिंह, धनंजय सिंह अब या तो जेल में हैं या भगौड़े बन चुके हैं। जब विपक्ष ने कहा कि बुलडोजर राजनीति है, सीएम योगी ने कहा जनता देख रही है, गरीब का घर नहीं टूटेगा। और आज जनता की जुबान पर एक ही नारा है, योगी है तो यकीन है। कानून का राज, सिस्टम पर भी, भ्रष्ट पुलिस अफसरों पर कार्रवाई, राजनीतिक संरक्षण समाप्त, पारदर्शी प्रशासन, डिजिटल एफआईआर, महिला हेल्पलाइन की व्यवस्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ अपराधियों को कुचला, बल्कि उस सिस्टम की सफाई भी शुरू की जो सालों से माफियाओं का संरक्षण बना बैठा था। भ्रष्ट पुलिस अफसर जो अपराधियों की दलाली करते थे, अब या तो सस्पेंड है या सलाखों के पीछे। राजनीतिक संरक्षण जो माफियाओं की असली ताकत था, अब यूपी में इतिहास बन चुका है। किसी नेता का नाम, कोई सिफारिश या पार्टी का झंडा अब कानून के रास्ते में बाधा नहीं बनता। प्रदेश में अब पारदर्शी प्रशासन की नींव रखी गई है। डिजिटल एफआईआर प्रणाली लागू होने से पीड़ित को अब थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ते। शिकायत सीधे ऑनलाइन दर्ज होती है और कार्रवाई तय समय में होती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 वुमेन पावर लाइन, पिंक पेट्रोलिंग टीम और हेल्पलाइन 112 जैसी व्यवस्थाएं पूरे प्रदेश में सक्रिय है। अब बेटी डरती नहीं, शिकायत करती है और पुलिस कार्रवाई करती है। गरीबों के लिए फ्री राशन, युवाओं के लिए मिशन रोजगार, कानून व्यवस्था के साथ साथ विकास को भी प्राथमिकता। सत्ता का ये संत सिर्फ अपराधियों के खिलाफ कठोर नहीं, गरीबों और युवाओं के लिए उतना ही संवेदनशील भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों के लिए फ्री राशन की योजना लागू की ताकि कोई भूखा न सोए। युवाओं को सिर्फ भाषण नहीं, मिशन रोजगार के तहत नौकरियों और स्वरोजगार के अवसर दिए। विकास उनके एजेंडे का अहम हिस्सा है। सड़कें, बिजली, शिक्षा, मेडिकल कॉलेज, सब कुछ हर जिले तक पहुंच रहा है। कानून व्यवस्था की मजबूत दीवार के पीछे अब तक नया उत्तर प्रदेश खड़ा हो रहा है, जहां संत का हृदय और शासक की नीति एक साथ काम करती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, जब एक घेरुए वस्त्रधारी सन्यासी सत्ता की कुर्सी पर बैठा और उसे तप, त्याग और तेज का प्रतीक बना दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साबित कर दिया कि जब नीयत साफ हो, इरादा पक्का हो और हृदय में राष्ट्रहित हो, तो कोई भी बदलाव नामुमकिन नहीं होता। आज यूपी में बेटियां सुरक्षित हैं, व्यापारी निडर है, श्रद्धालु निर्भय है, क्योंकि पीछे खड़ा है एक मुख्यमंत्री जो खुद को राजा नहीं रक्षक मानता है। उन्होंने कुर्सी को साधना का माध्यम बनाया और शासन को सेवा का व्रत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है जो बताता है कि भारत में राम राज्य सिर्फ कल्पना नहीं, एक संकल्प है और उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण बन चुका है। अब उत्तर प्रदेश कहता है, अब डर नहीं, भरोसा बिकता है, क्योंकि अब माफिया नहीं, कानून का राज है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। वहीं खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।